वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है ना सातू है। तो मैंने आपको अपने कल वाले व्लॉग में बताया था कि हम बिरूड़े यानी कि मिक्स दाल होती हैं उनको भिगाते हैं और ये तब तक भीगेंगे जब तक आटू नहीं हो जाएगा। आटू के बाद इनको फिर से एक बार पानी से अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके बाद हम जो उनको प्रसाद के रूप में बना के सबको दे देते हैं। तो मम्मी वही कर रही है। देखिए आज सातू का दिन है, मम्मी का व्रत है और सारी जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं उनका व्रत होता है। और मम्मी और चाची का व्रत था तो देखिए मम्मी ना इसको धो रही है। और जब हम छोटे थे ना तब मेरी दादी बहुत अच्छे से सातू और आटू मनाती थी। और मेरी मम्मी और चाची कहीं जाते नहीं हैं तो हम घर में ही गौरी और महेश्वर बनाते हैं और घर में ही उनकी पूजा करते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी होती है, इसमें 5 तरीके की अलग अलग दाल होती हैं। तो इन सबको मिला के भिगा देते हैं। और चाची देखिए गौरी बना रही हैं क्योंकि सातू के दिन गौरी आती हैं अपने मायके। तो आज देखो गौरी आई है तो मम्मी ये चाची है ना, तो ये गौरी बना रही हैं। तो गौरी ऐसे ही बनाते हैं। उत्तराखंड में ना जो करवा चौथ का ये एक ऐसा रूप है, मतलब ये सुहागन औरतें ही मनाती हैं और ये हमारे वहाँ का उत्तराखंड का करवा चौथ में इसको कह सकते हैं। तो ये वो होता है महेश्वर और गौरी की पूजा होती है इसमें। तो ऐसे ही उनको बनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो आज के बाद से जो है ठंडा भी शुरू हो जाएगा पहाड़ों में, ऐसा कहते हैं। तो चाची ना देखिए कितने मन से बना रही हैं। और जब ये बनता है ना तो पीछे खेल लगते हैं, हमारे पहाड़ी एक नृत्य होता है, वो खेल होते हैं तो खेल लगाते हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें खेल ज़रूर लगाते हैं। तो चाची लोगों ने भी लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो चाची बना रही हैं और हमें स्टोरी बता रही थी। तो क्योंकि वो पीछे गेम्स खेल रहा है इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर हम लोग ने ना मंदिर वगैरह थोड़ा सा बना रहे थे, तो मम्मी और चाची। तो ये देखिए ये इनको बिरूड़े बोलते हैं हमारे वहाँ पे, ये भिगाते हैं और इनसे ही पूजा भी होती है उनकी। और मम्मी अब देखिए हमारी गौरी बन गई हैं। तो देखिए गौरी को ऐसे हमने सजाया है और उनकी पूजा होती है। और मेरी दादी ना इनको बहुत ही अच्छे से ये जो ये त्यौहार है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मनाती थी और बहुत खुश होती थी। और सच में ऐसा लगता था जैसे घर में ना, मतलब कोई शादी है ऐसा फंक्शन होता था घर में। तो अब तो खैर उतने लोग हैं नहीं। तो अब बुआ भी आई है इत्तेफाक से। तो अभी देखिए सब गौरी की पूजा कर रहे हैं। तो आज गौरी की पूजा करेंगे और कल आठू को महेश्वर आएंगे गौरी को ले जाने के लिए। तो देखिए कैसे हमारे छोटे छोटे जो संस्कृति है, हमारी जो इतनी प्यारी संस्कृति है पहाड़ की, वो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना आपको आपस में बांध के रखती हैं। और ये तो बहुत बड़ा महापर्व है पहाड़ियों के लिए, ये बहुत प्राउड की बात है और हर पहाड़ी इसको सेलिब्रेट ज़रूर करता है। मैं भी पहले रखती थी बट अब मैंने छोड़ दिया है ये रखना, क्योंकि अब इसके लिए मेरे जीवन में इसका कोई मतलब इतना महत्व है नहीं। तो अब है ना चाची और मम्मी लोग आपस में पूजा कर रहे थे। तो हमारे वहाँ पे ना ये जो गौरी जी हैं, इन पार्वती का रूप होती हैं गौरी। और महेश्वर तो आपको पता ही होगा शिव जी होते हैं। तो पहाड़ों में शिव जी और पार्वती की बहुत पूजा होती है और इनको बहुत माना जाता है। और इनके हर तरीके के रूप जो है वो पहाड़ों में आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग नामों से गौरी और महेश्वर को बुलाया जाता है। तो हर जगह अपने अलग अलग भगवान हैं, लेकिन जो महेश्वर और गौरी हैं इनकी जो मेन रूट्स हैं वो शिव जी और पार्वती ही हैं। और फिर हम लोगों ने ना ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मम्मी लोग पूजा कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो हम लोग ना आज के दिन जो है मम्मी, मतलब सातू और आटू यानी 2 दिन, सप्तमी और अष्टमी 2 दिन का व्रत होता है। तो इसमें 2 दिन व्रत करते हैं जो सुहागन औरतें होती हैं। तो चाची और मम्मी पूजा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के, क्योंकि मम्मी और चाची हमेशा हर त्यौहार को एक साथ मनाते हैं। और आजकल ना ऐसे रिश्ते बहुत कम बचे हैं। आजकल सब अपनी अपनी लाइफ में इतना खो गए हैं ना कि एक साथ कभी हो नहीं पाते हैं। तो मम्मी, बुआ और चाची आपस में पूजा कर रहे थे और 3 ही लोग हो पा रहे थे, क्योंकि पहले जो हमारे और भी लोग आते थे पूजा करने के लिए, लेकिन अब सब लोगों ने दूर दूर हो गए, मतलब सब सिनेमा लाइन से दूर हैं। तो आजकल कोई आ नहीं पाता है, इसलिए जो है ना थोड़ा सा मम्मी और चाची मिलके ही करते हैं ये पूजा। और बहुत अच्छा लग रहा था, सारे लोग एक साथ बैठे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। मम्मी बता रही थी कहानी और चाची भी बता रही थी। तो बुआ को भी मम्मी की, मतलब अपनी मम्मी की, मेरी आमा की याद आ रही थी। तो वो बता रही थी कि बचपन में ऐसे ऐसे होता है और ऐसा करते थे हम लोग, उस दिन को हम बहुत अच्छे से मनाते थे। तो नॉस्टैल्जिक तो हमेशा फ़ील होता है और आमा की कमी तो हमेशा फ़ील होती है। मतलब आमा
जा चुकी हैं, मगर फिर भी वो हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी। और यही होता है जब आपके इतना प्यार आपको मिलता है ना बचपन से ही, तो आपको जो लोग मतलब हम कहते हैं ना कि चले गए इस दुनिया से, वो एक्चुअली जाते नहीं हैं, वो आपके पास हमेशा रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ी बात होती है। जो रिश्ते जीते जी आपको नहीं इतने इम्पोर्टेंस होते हैं ना, वो एक्चुअली चले जाते हैं शायद जीवन से। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, और मेरा तो एक्सपीरियंस भी ऐसे ही है कि जो लोग चले गए हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों में, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और जो लोग हैं और उनका कोई इम्पोर्टेंस होता नहीं है एक्चुअली, वो बस ऐसे ही आपके नाम के रिश्ते होते हैं। तो ये देखिए हमने सबने पूजा करी, और उसके बाद गौरा जब देखिए आप कितनी अच्छी लग रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं वो। और मुझे ना उनका यही रूप अच्छा लगता है। आजकल बहुत सारे लोग उनको बहुत अलग अलग तरीके से भी सजाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, बट जो इसका प्योर रूप होता है ना, वो यही होता है, उनको ऐसे ही बनाते हैं। और उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद ना, ये जो होता है ना रक्षा धागा, ये बांधते हैं हाथ में। ये सातू के दिन बांधते हैं हाथ में, तो मम्मी चाची को बांध रही है। और कल आठू में गले में दुबड़ा पहनते हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। दुबड़ा रेड कलर का होता है, और ये वाला जो धागा होता है ये येलो कलर का होता है। इसमें 7 गांठें होती हैं, यानी कि 7 जन्मों की कसम होती है। तो ये 7 धागे होते हैं, और ये जो सुहागन औरतें होती है ना, ये एक साथ ही मनाती हैं। तो देखो अभी मम्मी और चाची और बुआ जो है आपस में पूजा कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं। 1 2 3 उसके बाद मम्मी और चूड़ी ने बल सब है लाडी लोकानी सो देवर धोती धोई दे लोकानी सो दे चूड़ी छम बाजली बल सब है लाडी लोकानी सो देवर धोती धोई दे लोकानी सो देवर सब है लाडी लोकान सो देवर चूड़ी छम बाजली बल सब है लाडी लोकान देवर। उसके बाद हम ना छत में आए, और छत में ना ऊपर रामलीला मैदान में खेल लग रहे थे, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो क्योंकि हम लोगों को तो सच बताऊँ तो वो खेल उतने आते नहीं हैं गमरा वाले, तो वही गमरा वाले जो खेल है वो ऊपर लग रहे थे, तो आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी ने बोला कि एक बार उसमें भी खेल लगा लेते हैं। तो मम्मी लोग, क्योंकि वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि पीछे ना आवाज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ना, हमारे लोकेलिटी में बहुत नॉइस आती है। तो बहुत ही, जब भी मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ ना, तो बहुत मुश्किल होता है। और ईबू भी देखिए, उसको लग रहा था ये लोग गेम खेल रहे हैं, इसलिए ईबू भी उनके पास आके। और देखिए हम बना रहे हैं अभी सातू और आटू, और चाची, मैं, मम्मी, बुआ, हम सब लोग आए हैं, और ईबू भी आया है छत पे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।